इसको ब्लॉग बोले या क्या बोले या बातचीत बोलते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा आप कि आप जब बहुत ऐसे परेशान होते, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो क्या करते हैं आप। हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह से शाम हो गई है, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं लाइफ को एज इट इज रिकॉर्ड करती हूँ, तो ऐसी क्या मेहनत, पर फिर भी वो एक काम ही है। और मैं पिछले लगातार कितने महीनों से डेली व्लॉग्स बना रही हूँ, शायद कुछ महीनों से तो कोई गैप भी नहीं है। तो इतना ज्यादा थकान महसूस लग रहा है आज मेरे से हो ही नहीं पाएगा। और इतनी मतलब एक आदत भी हो गई है कि यार जो है कि नई व्लॉग तो मुझे बनाना पड़ेगा। मैं सोच भी रही हूँ कि यार चलो शजान दोस्त तबियत नहीं ठीक है तो नहीं करते हैं, पर बैक ऑफ द माइंड ये हो रहा है बार बार कि यार नई व्लॉग तो करना चाहिए मुझे। तो आज तो कुछ ऐसा मैं करने वाली हूँ नहीं, तबियत ठीक लग नहीं रही है, ना कुछ बनाने वाली हूँ। पर फिर भी देखते हैं क्या ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ। गर्मी की वजह से ही शायद तबियत ठीक नहीं लग रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी इतनी लो लग रही है। तो आज आप लोगों को सोच रहे हैं कि गर्मी पे ही अपने बचपन की समर वेकेशंस की कुछ मेमोरी शेयर करें। जब हम छोटे थे, नानी घर जाते थे तो कैसा लगता था, और तब हमारे समर वेकेशंस कैसे होते थे। फिलहाल मैं खा रही हूँ ये लीची। ये जो है ये कल शाम में आया, और ये खट्टे वाली लीची नहीं है, थोड़े मीठे हैं। पर ये मतलब अभी तो मैंने कल कहा था ना कि वो जो रेड रेड आते बड़े बड़े वो ज्यादा अच्छे थे, पर ये फिर भी कुछ मीठे हैं। जो कल सुबह मैंने खा वो बहुत खट्टे थे, उसकी याद आते मेरे दांत से हिल गए। तो इसको मैंने भी एक दो खाया, ये कुछ ठीक ठाक है। भाई लीची का जो है अलग इज्जत है ना, ऐसे क्या है, ये हमेशा तो मिलता नहीं, ऐसे 15-20 दिन ही मिलता है, और महंगा भी मिलता है हमेशा से ही। तो ये उस टाइप से फ्रूट नहीं था कि हाँ जिसको जितना मन है खा लो। तो जब हम बहुत पहले नानी के यहाँ हमने इकट्ठा होते थे, तो मैंने बताया ना कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, हम सब बहुत सारे कजन्स थे। तो कितना भी आए पर सबको कम ही लगता था, तो गिनती से मिलता था एक पर पर्सन, जैसे भी जितना भी आया हो लीची। नानी के घर थोड़ा गांव में है तो वहां पे मिलता ही नहीं था, तो पास वाले शहर से कभी नाना मंगवाते थे या कोई आता जाता था तो आ जाता था। तो वो हम लोगों को मिलता था गिनती से, सारे बच्चों को, सबको रूल था कि अच्छा जैसे जितने अमाउंट में आया है उस हिसाब से 8-8 5-5 ऐसे करके गिनती मिलती थी। उसमें ट्रिक क्या था मैं बताती हूँ। तो उसमें सबसे मजेदार पार्ट ये था कि नानी का घर और दुकान थोड़ा अलग दूरी पे है। सामान दुकान पे जब आता था तो ये था नाना कि हाँ ये आया है, जो है किसी बच्चे को भेज दो ले जाए। तो हम जब समझ जाते थे अगर जो उसमें बच्चे कि हम जाएंगे लेने, हम जाएंगे लेने, वो करते क्या थे, वो रास्ते में रुक के और थोड़ा पहले ही खा लेते थे थोड़ा उसमें से। तो ऐसा मैंने भी किया है एक दो बारी। तो बड़ा फनी मोमेंट है, कभी याद करते तो बड़ा हंसी आता है कि हम लोग ऐसे चोरी से खाया करते थे। और उसके बाद घर पे कभी पूछा भी जाता था तो बोलते थे नहीं हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, और हमें जो जो नंबर मतलब जितने सबको मिल रहे हैं गिनती से वो सारे हमें चाहिए। ऐसे आम को लेके भी था, जब आम आता था नानी के यहाँ पे, हम लोग जब छोटे थे सारे लोग जब आते थे तो उसमें ये झगड़ा आ जाता था कि सबसे बड़ा वाला आम मैं लूंगी। तो ऐसे और सब लोग भी झगड़ा करते थे, नहीं मैं ये वाला आम, नहीं मैं ये वाला। जैसे ही आम आता था सारे बच्चे सबसे पहले ये चाहते थे कि बड़ा वाला आम कौन सा है, वो वाला हम लेंगे। तो वो भी एक झगड़ा हुआ करता था हमारा। उसके बाद एक झगड़ा होता था हमारा कि हम छत पे सोते थे। तो उस टाइम पे अभी बहुत साल पहले, कहाँ गांव भी मैंने बताया ना, तो वहां उतनी लाइट होती नहीं थी। और गर्मी की छुट्टी में जाते थे तो सब लोग नानी के छत पे सोते थे। तो उसमें भी झगड़े थे हमारे, हम ये वाला तकिया नहीं लेंगे, हम ये वाला तकिया लेंगे, हम ये वाला चादर लेंगे, हम इनके बगल में सोएंगे, हम वहां नहीं सोएंगे। तो जब तक हम लोग ऐसे डांट मार नहीं खा लेते थे तब तक हम लोग को शांति नहीं मिलती थी। बड़े मजेदार दिन थे यार। मतलब उस टाइम पे कुछ भी बनता था तो सब चीजों में ऐसा होता था कि गिनती से हमें मिलता था ताकि हम झगड़ा ना करें। बताए 15-20 कजन थे हम। तो फुल्की चाट, अगर फुल्की वगैरह भी कुछ बन रहा है तो वो भी हमें ऐसे गिनती से मिलता था, हाँ सारे बैठ जाओ शांति से, सबको दे रहे हैं ऐसे, वो गिनती से। और मेरी नानी का घर पहाड़ पे है ना, तो हम लोग सुबह उठते थे तो हम लोग के प्लान होता था चलो आज पहाड़ घूमने चलेंगे, तो आज इधर चलेंगे, तो कभी बाटी चोखा खाने जाएंगे, तो कभी हमने अपने प्लान बनाते थे कि चलो आज जो है सब लोग
बाहर चाट खाने जाएंगे, आज नाना क्या दुकान पे जाके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और ऐसे जीते थे, मजा आता था। पर धीरे धीरे पता नहीं कब हम बड़े हो गए, नानी नाना जी भी नहीं रहे और छूट गया नानी का घर, और हम लोग नहीं जाते वहां पे। कोई नहीं आता इसलिए मजा भी नहीं आता, सब बड़े हो गए, सब शादी वादी हो गई, अपनी फैमिली हो गई सबकी। ऐसे बहुत कुछ किया करते थे गाइस। नानी के बगीचे थे ना, ऐसे घर के पीछे नानी के 2 बगीचे थे, वहां पे हम लोग का क्रिकेट प्लान होता था, भैया लोग खेलते थे और हम लोग जो है पानी धोने का काम करते थे। भैया जो टीम जीतेगी वो हमें पार्टी देगी, इसलिए हम लोग उनके जो है सेवा में लग जाते थे कि पानी ले आओ, कुछ खाने को ले आओ, ये वो। तो जो टीम जीतती थी भैया लोगों की, वो हम लोगों को फिर कुछ खिलाते थे। कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे खुरापात करते थे। आप बताना आपके जो है बचपन के समर वेकेशन की मेमोरीज क्या है। अब तो ना कोई वेकेशन रहा नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं, वेकेशन वेकेशन ही बोल लो या काम काम ही बोल लो, सब बराबर हो गया है। इतने मैंने खा लिए बात करते करते, ये 2 भी खा लेते हैं। अभी तक एकदम मरा मरा थकेला थकेला लग रहा था कि फोन उठाने की भी हिम्मत नहीं है। अब जबकि आप लोगों से इतना बात कर लिए तो अब जैसे लगता है धीरे धीरे एनर्जी आ गई है। ऐसे थके रहो और बात कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे बात करना पसंद है भाई। जब बहुत ऐसे अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो लगता है किसी से अच्छे से बात कर लो, ऐसा बातचीत करो, कुछ अच्छी मेमोरी जैसे याद कर लो, किसी टॉपिक पे ऐसे बातचीत कर लो तो अच्छा लगने लगता है। तो मेरा तो यही तरीका है जीवन में जो है खुश रहने का, दोबारा खुश हो जाने का कि भाई पास्ट मेमोरीज जो भी अच्छी रहती है उनको मैं फिर से वही खोद के याद कर लेती हूँ कि हाँ तब कितना मजा आया था। अब फट से अच्छा भी लगने लगता है, क्योंकि ऐसे हर समय नहीं मन करता ना कि हाँ तुरंत चलो कुछ करो। जब तुरंत कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो चलो भाई जो कर लिए हैं उसको ही याद करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेहनत तो लगनी है नहीं। वैसे बैठे बैठे ख्याल ही अपना जो बॉक्स अंदर भर के उसमें से खोल के निकाल ले चिट की हाँ चलो वाली मेमोरीज में हमने ये किया था, याद कर लेते हैं। जीवन को ऐसे खूब जीना चाहिए भाई, ताकि जब कल पलट के देखे तो ऐसे मजा आए कि यार कितना मजा किए थे ना जब हम यहाँ गए थे, जब हम ये किए थे, जब हम वैसे करते थे। ऐसे ही व्लॉग्स भी बनाती हूँ तो अपने व्लॉग्स पुराने देखती हूँ तो यार उस दिन उस टाइम पे मैंने ये कैसे बनाया था, नानू पराठा मेरा ऐसे हो गया था। अपने व्लॉग्स देखती हूँ तो बड़ा मजा आता है मुझे। और मैंने बताया कि मैं लिखती भी थी अपने लाइफ की चीजों को, ऐसे जर्नलिंग में भी कभी और ऐसे भी रैंडमली लिखती थी कि आज ये वो किया क्या हुआ। तो जब कभी कोई डायरी ऐसे देखती हूँ अपनी, कोई पेज ऐसे रैंडम खुल जाता है तो किसी डेट की एग्जैक्टली वो चीज दिख जाती है कि हाँ इस डेट में मैंने ये लिखा था, तो बड़ा मजा आता है पढ़ के कभी कि हाँ कितनी मस्त है बात कि अच्छा बुरा मैं सब लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख दर्द ही लिख देती हूँ, बाकी जो मुझे मुझे उस दिन पे बहुत अच्छा लगा था वो सब चीजें भी लिखती हूँ, तो वो एहसास फिर से जिंदा हो जाता है और मजा आने लगता है। उनको एक चीज दिखाती हूँ, देखो ये इस वाले जो है लीची से बहुत छोटा सा बीज निकला है ना, तो ये बहुत मजेदार बात है क्योंकि इससे समझो कि ये वाली जो लीची थी इसका जो खाने वाला पार्ट था, गुद्दा, वो बहुत ज्यादा था इसलिए उसमें बीज छोटा सा निकला है। तो ये भी एक खुशी वाली बात थी कि भाई इसमें तो मस्त एकदम खाने में मजा आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है कि इतना बड़ा उसका बीज रहता है कि खाओ तो लगता है बीज ही दांत पे आ रहा है, उसके जो है बहुत कम रहता है वो। और ये वाली बहुत सही थी। ये देखो गाइस डिनर भी बन गया है आज, क्योंकि आज मम्मी डिनर बना दी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तो मम्मी के छोड़ो जान दो मैं बना देती हूँ। अभी तक तो बिल्कुल खाने का भी मन नहीं था, पर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर बाद खाएंगे। चलिए अब इसको ब्लॉग बोले या क्या बोले या बातचीत बोलते हैं कि आज की बातचीत जो है यहीं पे एंड करते हैं। और थैंक्स टू यूट्यूब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहे तो बात कर सकते हैं, जो कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है बहुत यहाँ पे ब्लॉग बना के। ठीक है अभी बहुत लोग नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है बनाने में। बाकी मुझे कमेंट में बताइएगा आप कि आप जब बहुत ऐसे परेशान होते, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो क्या करते हैं आप। मेरा तो यही है भाई, या तो मैं सो जाती अगर ब्लॉग्स का ऑप्शन नहीं होता तो सोते, नींद लेते आराम से, बॉडी रेस्ट करती, सही लगता बाद में। उसके अलावा फिर बातचीत करने का ऑप्शन, तो बातचीत करने के बाद भी अच्छा लगता है, एनर्जी जैसे वापस आ जाती है। बाकी आप अपना बताइएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में यानी कि कल, और होपफुली जो है मैं मेरी तबीयत ठीक लगे मैं बना लूँ, फिलहाल तो ठीक लग रहा है। बाकी बाय बाय, टेक केयर।